आप सभी का जिन्होंने कला के क्षेत्र में न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि समाज को एक नई दिशा देने में भी अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में मुंबई से हमने 2 कलाकार को सांसद बना करके भेजा है। तो ये लोग आपकी पीड़ा को और यहाँ से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी समय समय पे अवगत कराते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आप सबको कि आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला ये ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है, दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी और समाज को जोड़ने में। तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दिशा से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। स्वागत टेलीविजन के लिए समस्त फिल्म जगत यहाँ पर आया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। महाराज जी सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे हमारे अगर यहाँ जितने भी हैं ये लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई, मैंने सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया है और अक्सर मित्र भी हमारे सारे, तो बात यही होती रहेगी मुंबई फिल्म सिटी 500 एकड़ में एक बड़ा रहे, जैसे रामोजी फिल्म सिटी रहे, एक मैसिव सा स्ट्रक्चर क्या होगा जहाँ पर आप दरवाजा खोले और 1 विंडो यू गो इनसाइड, फिनिश द फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग, और एकदम क्लासिक हो और उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था, एक नया लोकेशन, नई बातें। और महाराज जी आप हमेशा सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतना भव्य है कि जिस हिंदी भाषा, हिंदी हार्टलैंड में बन रही फिल्मों का स्वागत आप करने के लिए आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का आपने जो एक तोहफा जिसको फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया है, जो बॉलीवुड, जो हिंदुस्तान बॉलीवुड जिसको मैं हिंदी सिनेमा कहता हूँ, जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है विश्व की, 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं यहाँ पर और करीबन आपकी ये सब्सिडी की वजह से 100 से 125 फिल्में की शूटिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो महाराज जी धन्यवाद आपका कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे सिनेमा जगत जहाँ से मैं आता हूँ, दिनेश बाबू आते हैं, जहाँ से मेरी पहचान बनी, उसके लिए आपने पर लाखों लोगों को रोजगार देकर, लाखों जैसे हम जैसे लोग आगे जो स्ट्रगल करते रहे उन लोगों को अपने घर के पास एक नया स्थान मिलेगा, रोजगार मिलेगा अनगिनत लोगों को। और सिनेमा जगत के लिए आपने इतनी सब्सिडी, इतनी सुविधाएं दी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ महाराज जी। और मैं इसी के साथ पूरे फिल्म जगत जो यहाँ पर आया है, मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप लोग आइए, उत्तर प्रदेश में स्वागत है। अद्भुत तरीके से आप लोग वहाँ पर सिनेमा बनाइए और भारत को एक सशक्त भारत और सुंदर भारत, हिंदी फिल्में, हिंदी हार्टलैंड पे हम लोग बनाएंगे, यही स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद। जय की श्लोक, सादर प्रणाम, वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे बताया, थैंक यू।
और हमारी जिंदगी में सीनियर है यहाँ पे सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर, 800 रुपये देते पॉपकॉर्न का, ठीक है बात। तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको डर रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, खाओ अगर पेट ना पड़ जाए, खाओ और खिलाओ, मगर इतना कैसे खा गए सब में, हम क्या सब थिएटरों में, मुझे लगता है बराबर ना सब में। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो लाल अंदर खाना शुरू कर दें थिएटर में। पिक्चर बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, मगर अंदर कौन आएगा? वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए पैसा ना धंधा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए आते रहे, खुशी होती है आपको देखने से, घर वाले पसंद करते हैं आपको, बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए सब आपको चाहते हैं, खुश रहे, कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाला तो बता दें। महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत सीनियर्स आए हुए और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत पॉलिसी, जैसे राहुल ने कहा, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दें, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दें तो डेफिनेटली यूपी जैसी जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस की वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी के इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री विद दैट। प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको। जकीदार ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है, सब बैठे में खड़ा। महाराज जी, आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए, मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी, ठीक है। इसकी हजारों सब सिटी है। बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील नंदा ने बताया बड़ा अच्छा, ये तेजकरण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग सिटी है, कॉर्पोरेट सिटी है। नोएडा एक कॉर्पोरेट सिटी है जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैब, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं, लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉर्पोरेट सिटी है,
वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉर्पोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने और उसको खिड़की बना के उसका बाजा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन से ओतप्रोत है, जिसको रोहेलखंड बोलते हैं। अगर उसको ध्यान गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सर्जन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए, आप वन विंडो जैसा कि सुनील नंदा ने बोला, तेजकरण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं, एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज अब पूरी दुनिया छोटा सा काम हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है। और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे, जहाँ पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी। गोरखपुर हमारे पास में आपकी जन्म, आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पंतनगर एयरपोर्ट है और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तराखंड कोना वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है। अगर एक 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेकर दुनिया की कोई भी चीज हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है, और हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे जरूर एक विनती करना चाहूंगा कि अगर सब लोगों के लिए हम लोग नोएडा के लिए हम फिल्म सिटी कॉर्पोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके चरणों में जरूर रखना चाहूंगा। लेकिन क्रिएटिव खेतीबाड़ी, सृजनशील खेतीबाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएं दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है, तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास जमीन भी है, और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहाँ पे अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा। और जहाँ मधुमक्खियां जाती हैं, बिलीव करिए, एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेकर हो, चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन मिल जाएंगे। तो अगर रोहेलखंड को जेवर से, नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉर्पोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉर्पोरेट सेंटर, और शूटिंग सेंटर हमारा रोहेलखंड है, तो वो पतंग रोहेलखंड मुड़े, उसका बाजा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी और साथ फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएगी, क्योंकि अब जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएगी। साथ फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होकर हमारे फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए हैं। उन सभी सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी, जो बातें आई हैं उसमें खास तौर पर एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है, उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे, तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो हमारा संस्कृति विश्वविद्यालय जो एक कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, उसको हम स्टेट का हम लोगों ने उसको एक यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोगों ने बदल दिया है।
और वहाँ पे हम लोगों ने कोई यूनिवर्सिटी भी वहाँ काम करनी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में आजमगढ़ की जनता ने एक भोजपुरी फिल्म एक्टर को वहां से सांसद बना के भेजा, तो वहां हम एक संगीत महाविद्यालय वहां भी बनाने जा रहे हैं।